व्यापारियों को लेफ्ट राइट के नियम से मिली राहत। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने शुक्रवार की शाम को आदेश जारी किया, जिसमें लेफ्ट राइट के नियम को शिथिल कर मार्ग के दोनों तरफ के व्यापारियों को प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे दी। कोविड नियमों का पालन करते हुए पार्क व उद्यान खोलने के लिए 13 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। अनलॉक 1 के दौरान स्थानीय प्रशासन ने लेफ्ट राइट का नियम लागू करते हुए प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन 7 दिनों में शहर में कोरोना संक्रमण की दर न बढ़ने से शुक्रवार की शाम को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को कलेक्टर कार्यालय से आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें व्यापारियों को लेफ्ट राइट के नियम से राहत मिल गई। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि किराना, कपड़ा, बर्तन, ज्वेलरी, कटलरी, आटा चक्की, सलून, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल दुकान, रेस्टोरेंट, हाट ठेले व विभिन्न व्यवसाय की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। सार्वजनिक पार्क व उद्यान के खुलने का समय प्रतिदिन सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक रहेगा। शनिवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई थी आज 11 जून को, जिसमें कुछ निर्णय किए गए हैं। आगामी जो भी कोरोना कर्फ्यू चल रहा था उसमें कुछ शिथिलताएँ प्रदान की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से पहला ये है कि उज्जैन जिले के जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, सारे के सारे व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है उसमें जो अभी लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट जो चल रहा था उसको अब बंद कर दिया गया है। अभी सभी प्रकार के जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो खुलेंगे। समय उनका निर्धारित किया है सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे तक। 7 बजे के बाद अनिवार्य रूप से उनको बंद किया जाएगा। वो सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक समस्त प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक साथ खुलेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो इस आदेश में, कलेक्टर साहब के आदेश में है, वो ये है कि जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उद्योग हैं एवं जहाँ पे भी औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, जहाँ पे 10,000 लोग यदि होते हैं, तो वहाँ 7 दिन के भीतर उनको अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कराना है। और इस संबंध में पृथक से भी हम लोग सीओ जनपद को और सीएमओ नगर पालिका को निर्देशित करेंगे और सीएमओ उन्हें को भी निर्देशित करेंगे कि इस संबंध में एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे कि वैक्सीनेशन किस दुकान या किस प्रतिष्ठान में हुआ या नहीं हुआ है, वहाँ पे हम उसकी एक सूचना वहाँ पे चस्पा कर दी जाए। और एक और इसमें प्रावधान ये दिया गया कि 7 दिवस के भीतर यदि प्रतिष्ठान वैक्सीनेशन अपना नहीं कराते हैं, अपना खुद का ओनर नहीं कराता है और अपने यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका नहीं कराता है, तो उनके अनुज्ञप्ति या फिर जो लाइसेंस होते हैं उसको निरस्त किया जाएगा एवं उसको सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थान हैं वो पूजा के लिए खुल जाएंगे, लेकिन अधिकतम एक समय में 4 से अधिक दर्शनार्थी नहीं होना चाहिए। तो जितने भी हमारे धार्मिक मंदिर, मस्जिद जितने भी हैं, कुछ प्रमुख मंदिर के अलावा जो उज्जैन शहर में है, नागदा में ऐसा नहीं है, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो एक समय में 4 से अधिक लोगों में 4 लोग मैक्सिमम रह सकते हैं और वो खुल जाएंगे। इसके अलावा शिप्रा नदी पर जो अन्य घाट पर विभिन्न क्रियाक्रम होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है और कोविड के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाएगा। क्योंकि कई लोग यहाँ से नागदा से भी जाते हैं इन सब के लिए, इसलिए मैं साझा कर रहा हूँ आपसे। इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक पार्क हैं, उद्यान हैं, वो भी सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक खुल सकेंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जिसकी अवधि शनिवार की रात 8 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक रहेगी। तो हमारा रविवार जो है संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो इस प्रकार के कुछ निर्णय लिए गए हैं जिला का। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि सभी प्रकार के व्यवसायियों व सभी तरह के उद्योग व औद्योगिक गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्तियों को 7 दिन में टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा व्यवसायियों की दुकान, उद्योग व औद्योगिक इकाई की अनुज्ञप्ति या लाइसेंस निरस्त करने व सील करने की कार्यवाही की जाएगी। जिस प्रकार का वैक्सीनेशन के लेके उत्साह है, उसमें ये देखा जा रहा है कि 18+ के लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में नागदा शहर, उन्नील शहर और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 44+ की कैटेगरी है, अभी भी कुछ सेक्शंस हैं जो अभी इससे वंचित रह गए हैं। उन्हें मेरा अनुरोध यह रहेगा कि वैक्सीनेशन ही उपाय है कोविड से बचने का। अन्य कोई ऐसी महामारी दोबारा ना फैले या तीसरी लहर की संभावनाएँ व्यक्त की जा रही है, ऐसी ना स्थिति बने। 44 साल से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं, आवश्यक रूप से अपना वैक्सीनेशन कराएं। इस संबंध में कई लोगों से हम लोग समय समय सुझाव भी लेते रहते हैं, मीडिया से भी कई सुझाव आते हैं। जो गणमान्य नागरिक हैं और भी जो नागरिक हैं उन सबसे हमको सुझाव मिलते हैं। ऐसे एक सुझाव निकल के आया था कि जैसे कि रतलाम जिले में भी किया गया
यदि 44 साल से ज़्यादा का कोई व्यक्ति आता है वैक्सीनेशन कराने के लिए, उसको यदि कोई 18 प्लस का कोई व्यक्ति लेके आता है, कुल मिला के 18 प्लस का कोई व्यक्ति 44 प्लस के किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन करने के लिए लेके आता है, तो हम उसको एक टोकन भी देंगे, जिससे कि उस टोकन के माध्यम से वो खुद भी वैक्सीनेट करा पाए। मूल उद्देश्य ये है कि 44 प्लस के लोग जो रह गए हैं उनको भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। हम लोग कई बार जब जाते हैं शहर में भी और गाँव में भी, कहीं ना कहीं जो 44 प्लस के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, कुछ समुदाय के लोग हैं या कुछ ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि 18 प्लस के जो नौजवान आगे आएंगे उनको लेके, तो कहीं ना कहीं उनका खुद का भी वैक्सीनेशन होगा, उनके परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो लोग भी वैक्सीनेट होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे भी लागू करेंगे। सर, जो लेके आएगा वो रिश्तेदार होना चाहिए, कोई भी लेके आ सकता है उसको? कोई भी लेके यदि आता है तो उसका हम लोग देंगे टोकन। पुलिस ने रात्रि 2 बजे चंबल मार्ग टेलीफोन टावर के समीप एक मकान पर दबिश देकर उज्जैन, रतलाम, जावरा, उन्हेल सहित नागदा के 44 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने 44 जुआरियों के पास से 42 मोबाइल सहित लगभग 6 लाख रुपए जब्त किए। जुआ घर संचालित करने वाले आरोपी पर 23 अपराध दर्ज हैं। जिसके मकान में जुआ घर चल रहा था उस पर 8 अपराध दर्ज हैं। दिनांक 11 तारीख की बात है, अर्ली मॉर्निंग की करीबन 1:30 बजे हमको सूचना मिली कि नवाब के मकान में कालू कसाई एक नाम का भी व्यक्ति है। ये जो है काफ़ी दिनों से इसकी सूचना हमें मिल रही थी कि ये जुआ वगैरह सट्टा इस टाइप की हरकत कर रहा है। तो पता करा चल रहे तो कुछ ऐसा रहा कि समय अनुकूल नहीं हो पाया और इसने कहीं जगह बदल ली। तो हमारी जानकारी में ये था और हम सतत इस पर हमारे मुखबिर लगाए हुए थे कि हमको एक्यूरेट जानकारी मिलनी चाहिए। काफ़ी शातिर किस्म के हैं ये लोग। उस पर से कल हमको मुखबिर ने एक्यूरेट खबर दी कि 1:30 बजे की नवाब के मकान में साहब ऊपर कई लोग आए हुए हैं और जुआ चल रहा है, पैसों का हार जीत का। उस सूचना पे फिर टीआई साहब ने मुझको फ़ोन लगाया, मुझको बताया कि साहब ऐसी ऐसी जानकारी आई है और चूँकि सर्च वारंट इसमें निकलना है और टाइम भी कम है क्योंकि निकल भी सकते हैं, तो मैंने कहा कि आप मूव करो अपने फोर्स के साथ में और डेट डालो। तो उसके बाद में फिर टीआई साहब ने अपनी फोर्स के साथ में वहाँ पे नवाब के घर में चारों ओर से घेर करके और रेड डाली। तो उसमें कई सारे लोग वहाँ पे ताश पत्तों से जुआ खेलते हुए, रुपए पैसे का दाव लगा के जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। संख्यात्मक जानकारी ली तो उसमें 44 आदमी निकले जो कि मौके पे जुआ खेल रहे थे, रुपए पैसों का दाव लगा के हार जीत का। उसके बाद फिर टीआई साहब ने वहाँ पे मौके पे सब लिखा पढ़ी करके भुगती वगैरह करके, और चूँकि ये जमानती था मामला और जब्ती हो गई थी तो विधिवत कानून के अनुसार से उनको बेल आउट किया गया और उन पे मौके पे जो है कुल मिला के 5,91,000 और कुछ रुपए की इनसे जब्ती हुई है और 44 आरोपी हैंगे और 42 मोबाइल जब्त हुए हैंगे इसमें और विवेचना बाकी आगे की जा रही है। ये जो घेराबंदी करी वो 44 ही मिले हमको। और ये रेट कितने बजे डाली? ये रात को करीबन हमने 2:30 बजे के आसपास और 4 बजे के बीच की ये चीज़ें पूरा घटनाक्रम है। हाँ। सर, जिन आरोपियों को पकड़े इनका कोई रिकॉर्ड है सर? इनका कोई? हाँ, रिकॉर्ड है। कालू कसाई का जो है उसके 23 मामले ऑलरेडी पेंडिंग है। पहले भी जुआ, सट्टे में, मारपीट में, बलवा में ये इसके 23 अपराध इसके विरुद्ध हैं। और नवाब के विरुद्ध जिसके मकान में जुआ चल रहा था उसके भी विरुद्ध 8 अपराध हैं और उस पर भी जुए के, सट्टे के और बलवे के और मारपीट के अपराध हैं। इसमें कई सारे आरोपी हैं, जावरा के भी हैं, रतलाम के भी हैं, उज्जैन के भी हैं और इस तरह से कुल मिला के आपको प्रेस नोट में उनका बता दिया गया है। सभी तरह के आसपास के सभी आरोपी। ऐसा है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का जहाँ तक आपने प्रश्न करा, निश्चित रूप से की जाएगी। इसमें कोई मोर मुरव्वत नहीं की जाएगी। जो भी सख्त से सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सत्येंद्र शुक्ला जी उज्जैन साहब और हमारे एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया जी ये भी लगातार हम लोगों को निर्देशित करते हैं इन केसों में समय समय पर इस टाइप की जानकारियाँ लें और कोई भी अवैध काम होता है तो पकड़ें। इस बीच में पहले भी अवैध शराब भी पकड़ी गई हैं, इनके भी बारे में हमको खबर लगती थी लेकिन एक्यूरेट खबर नहीं मिल पा रही थी। तो रात में हम लोग उसको अंततः
इस कार्रवाई को अंजाम देने में सफल रहे हैं। कोई वाहन भी रखते नहीं थे तो वाहन रखते होते तो पता चल जाता है। मतलब बताया ना मैंने, बहुत शातिर किस्म के लोग हैं ये, बिल्कुल भी पता नहीं लगना देना चाहते। क्या नाम से बता रहा हूँ मैं कि जो पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा हम लोगों को और एडिशनल एसपी साहब भूरिया साहब के द्वारा समय समय पर हम लोगों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अवैध काम नहीं होने देना, और हमारा ये प्रयास रहता है कि अवैध काम को हम भरसक प्रयास करके उसको पकड़ लें। आज की जो है रेट में है सक्सेस जो करने में है हमारे थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा जी, नागदा टीआई, और उप निरीक्षक गौतम सिंह, महिला उप निरीक्षक प्रीति गणेश, पवार, हमारे आरक्षक जो हैं उसमें आरक्षक जो हैं अपने सुखदेव, और प्रधान आरक्षक हैं हमारे सुनील वैश्य, विनोद माली, जितेंद्र चौहान, वैभव और संदीप आरक्षक, शुभम आरक्षक, आरक्षक संजीव जाट, ईश्वर, नटवर सिंह, विजय मीणा, संजय धाकड़, कालूराम, सुरेश दांडी, आरक्षक संजय राणा, ये बिरला ग्राम के बुलाए थे। चूँकि ज़्यादा लोगों की सूचना थी तो फोर्स हमको ज़्यादा चाहिए था, तो उस हिसाब से हमने बिरला ग्राम के बुला के इन लोगों की सबकी बहुत सराहनीय भूमिका रही है, और इस टीम वर्क की वजह भविष्य को देकर के ये सफलता प्राप्त हुई है। और निश्चित रूप से इस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से तो उचित पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर केंद्र में सत्तासीन हुई मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार 7 वर्षों बाद भी महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाई है। महंगाई चरम पर है। आम उपभोग की वस्तुएं 10 से 20 गुना महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना भी दूभर हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, वहीं खाद्य तेल तो बेतहाशा महंगा कर भाजपा लोगों का तेल निकाल रही है। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने महंगाई के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कही। सस्ता खून महंगा तेल, देखो सस्ता खून महंगा तेल, सस्ता खून। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी के मार्गदर्शन अनुसार व हमारे इस क्षेत्र के जाबाज लड़ाकू और विकास पुरुष विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में आज महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बैठी हुई बीजेपी सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन केवल नागदा में हो रहा हो ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने में महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। महंगाई के विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन किया है माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा। पूरे देश में इतनी महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, दाल तेल के भाव बढ़ चुके, गरीब व्यक्ति इतना परेशान हो रहा है। बढ़ती महंगाई के विरोध में पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में आज कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में जो महंगाई है उस महंगाई को लेकर क्या जैसी ताकत क्षमता है उस हिसाब से पूरी बीमारी का भी डर है, धरना दिया जा रहा है। ये भाजपा के लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने देश में क्या किया। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने जो किया है देश के अंदर, तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, ना नरेंद्र मोदी कर सकता। तुमने इस 7 साल के अंदर इस देश को बर्बाद जरूर कर दिया। निश्चित रूप से आज आम आदमी की कमर पूरी तरह से महंगाई से टूट गई है। पेट्रोल देखो तो वो शतर के पार हो चुका है यहाँ नागदा में भी। उसके बाद जो किराने संबंधित जितने भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो निरंतर महंगी होती जा रही है। इससे आम आदमी, एक तो लॉकडाउन से कोरोना जैसी महामारी को हम झेल रहे हैं, तो इससे आम आदमी की कमर पहले ही टूटी हुई है और इस महंगाई से और आम आदमी का जीना दुश्वार होगा। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इस महंगाई पर अंकुश लगाए। जय हिंद, जय हो या अडानी अंबानी के गिरवे रखी मोदी सरकार केंद्र पे जनता से क्या वादे करके आए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, ऐसे जुमले दिए थे। हुआ क्या? आज महंगाई चरम सीमा पे लोगों को खून के आंसू रुला रही है। पेट्रोल डीजल देख लो, पेट्रोल शतक पार कर गया, डीजल शतक पार होने की उम्मीद पे आ गया। खाने का तेल देख लो। पेट्रोल मूल्य वृद्धि जो हुई है उसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा है तथा इसी प्रारंभ में यह आंदोलन किए भी है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना काल में
काफ़ी बेरोजगारी बढ़ी है, काफ़ी परेशानियां बढ़ी है, काफ़ी लोग बेघर हुए हैं, काफ़ी बच्चे अनाथ हुए हैं। इस दौर में जहां शासन को यह सोचना चाहिए था कि रोजगार के साधन उपलब्ध हो, लोगों को राहत मिले, चाहे वो बिजली के बिलों को लेकर। जन विरोधी बीजेपी सरकार आज बढ़ती महंगाई को लेकर सर अध्यक्ष राजेश जी जायसवाल, जिला अध्यक्ष हमारे सुबोध जी, स्वामी जी, पूर्व पार्षद प्रमोद जी, निशा दीदी, वरिष्ठ नेता कामरेड साहब, सन्नाम सिंह जी के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। आज महंगाई के मार आज से 7 वर्ष पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का व्यापक जन प्रचार कर रही थी, तब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ये नारा दिया करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जैसे जैसे 7 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल पूरे देश पर रहा और विभिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, हमने देखा कि महंगाई के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो आज आम उपभोग के दाम में नज़र आने लगी है। जो डीजल और जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर और 71-70 रुपये लीटर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगा लगता था, आज वही भारतीय जनता पार्टी के नेता पेट्रोल 104 और डीजल 93-94 रुपये लीटर होने पर मौन साधे बैठे हुए। आज के समय में जब पूरा देश कोरोना की महामारी से आहत है, आर्थिक रूप से टूट चुका है, आम जनता की रीढ़ जो आर्थिक रूप से सक्षम थे वो लोग अपनी नौकरियां गंवा के बैठ गए। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले एक पूरे प्रदेश और देश से एक वादा करा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम पेट्रोल डीजल के दाम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला था 35 रुपये हम पेट्रोल डीजल करेंगे। परंतु आप लोग देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करे उसका सब पूरा उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज देखिए हम नागदा में 104 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीजल हो चुका है। निश्चित रूप से मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जनता का तेल निकाल दिया है। आज चारों तरफ देखें महंगाई भी चारों तरफ हो रही है, हमारे खाने के तेल के भाव भी 180-190 चल रहे हैं। जब थोड़ा सा भी 1-2 गैस सिलेंडर का भाव बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल पे भाव बढ़ते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर निकल कर नाचते गाते थे कि महंगाई हो गई, ये हो गई। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता, चाहे स्थानीय स्तर पर जो प्रदर्शन करते थे, आज भी उनके लोगों के मुंह से बोल नहीं बोल रहा है कि महंगाई कम होना चाहिए। तो हम सब लोग मिलजुल कर आप जनता को भी समझना होगा कि टीवी में उनके माध्यम से जो चीज़ें दिखाई जाती है वो हमेशा सही नहीं रहती है। पूरा मैनेज करके दिया जाता है। आप जो जनता जो आप अपने ऊपर बीत रही है तो उसको हकीकत को समझे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे। जहाँ तक कोरोना की बात है, निश्चित रूप से जो पहली लहर है चली तो दूसरी लहर की तैयारी करना चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के सब नेता लोग लगातार चुनाव में व्यस्त रहे और दूसरी लहर आई, ना ऑक्सीजन बेचते, न वेंटिलेटर थे, ना अस्पताल में कोई व्यवस्था थी, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। तो इस प्रदेश में लाखों लोग मरे और विशेषकर ऑक्सीजन के कारण। इलाज की तो बात अलग है, परंतु ऑक्सीजन के कारण भी 1000 लोग मरे। हमारे नागदा में बहुत सारे लोग हमारे अपने मित्रों को हमने खो दिया है। तो इन सब बातों को सोचने विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों में से काम चलती है, अच्छे भाषणों में काम चलती है और जो हकीकत में जो होना चाहिए उन कामों पर ही करती है। तो मेरा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत ने आईसीयू कक्ष का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कार्यक्रम में शासकीय विक्रम महाविद्यालय के निर्माण कार्य, ग्राम बटलावदी में स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्य, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने आईसीयू कक्ष का लोकार्पण किया। लगातार लगे रहे क्षेत्र में मान्यवर अनिल जोगेन्द्र सबके लोकप्रिय सांसद हैं और पूरे संगठन को सत्ता के साथ में सामंजस्य बिठा के और
साहब, आदरणीय डॉक्टर तेग बहादुर सिंह जी, आदरणीय चेतन जी, आदरणीय अंजुमना, दिनेश जी, अतुल जी, जनपद के हमारे अध्यक्ष जी और अन्य उपस्थित यहाँ पर एसडीएम साहब, पीओ साहब, तहसीलदार मैडम, संजय जी, अन्य उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, कार्यकर्ता भाइयों, मीडिया के सभी साथीगण, मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाएं। मुझे भी लगभग राजनीति में 35-37 साल हो गए, लेकिन 25 लाख रुपए की धनराशि अस्पताल में शायद पहला हमारा नेतृत्व है जिन्होंने 25 लाख रुपए यहाँ पर दिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वैसे माननीय मोहन जी, ललित जी, आपको बताना चाहूँगा कि माननीय थावरचंद जी का ये आशीर्वाद था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद में पहली बार इस अस्पताल का जीर्णोद्धार हुआ। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए जुड़े, उनका मैं नागदा खाचूर की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में माननीय थावरचंद जी गहलोत जी अपने व्यस्ततम समय में से यहाँ पर पधारे, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सारे कार्यक्रम का ताना बाना बना, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब बात पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। आलोट में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर जनपद पंचायत ताल रोड पेट्रोल पंप पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर शिवराज मोदी हाय हाय, जो सरकार रोजी रोटी दे ना सकी वह सरकार निकम्मी है, नारों के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को कोसा व धरना प्रदर्शन किया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हुए हैं, उसके विरोध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस कमेटी, किसान कांग्रेस कमेटी और हम सब संगठनों के द्वारा किया गया और जिसमें लगातार जो भाव बढ़ रहे हैं उसको सांकेतिक धरना है ये। और अगर जिस प्रकार से भाव बढ़ रहे, अगर ये भाव कम नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश और देश में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी और कांग्रेस पार्टी किसानों आम जनता की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी और इस महंगाई से छुटकारा दिलाएगी।